व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब्सिडरी बुक्स में हम लोग ऑलरेडी परचेज बुक, सेल बुक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास बची हैं तीन बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परचेज रिटर्न बुक के बारे में, सभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आप लोगों को और एक अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं परचेज रिटर्न बुक के ऊपर। देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है, क्या डिफरेंस है परचेज सेल बुक में और किस तरीके से एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, ऑलरेडी यार बहुत लेट हो गया, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक, कुछ भी बोल सकता हूं, परचेज रिटर्न भी और रिटर्न आउटवर्ड भी। क्या होगा इसके बारे में लिखो, व्हेन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट and goods purchased on credit are returned to supplier the records are made in purchase return book। जब भी आप गुड्स खरीदते हो उधार पे और वो डिफेक्टिव निकल आते हैं या एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं होते, तो आप उन गुड्स को वापस कर देते हो। उन ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक में। सभी रूल सेम हैं, आपने जो भी गुड्स लिए हैं आप उसको वापस कर रहे हो। ट्रांजैक्शन फिर से क्रेडिट वाली होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। नंबर 2, अ डेबिट नोट, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। डेबिट नोट इज यूज्ड when we return goods to supplier। एक डेबिट नोट बनाया जाता है। डेबिट नोट होता क्या है इसको भी समझ लो। डेबिट नोट बनाया जाएगा और यूज करा जाता है, भेजा जाता है। देखो फॉर एग्जांपल ये हम लोग हैं और ये हमारा सप्लायर है, दिस इज सप्लायर, ही इज सप्लायर एंड ये हम लोग हैं। हमने गुड्स खरीदे थे, वो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं लिखे, हम वापस कर रहे हैं। सप्लायर का नाम सपोज एस है, ठीक है, हम गुड्स वापस कर रहे हैं। जब हम गुड्स वापस करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम एंट्री करते हैं एस डेबिट टू परचेज रिटर्न, एस डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो जब भी आप गुड्स वापस कर रहे हो, आप सप्लायर को डेबिट करते हो या नहीं करते हो, एंट्री में सप्लायर को डेबिट करते हैं। तो सप्लायर को डेबिट करने का क्या एविडेंस है आपके पास, आप सप्लायर को कैसे बताओगे कि हमने गुड्स वापस करे तो हमने अपने पास आपको डेबिट कर दिया। इसी के लिए एक नोट बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट जो क्या शो कर रहा है कि अगर हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो हम सप्लायर का अकाउंट अपने पास क्या कर चुके हैं, डेबिट कर चुके हैं, कि हमने आपको माल वापस करा तो हमारे पास से जितने भी गुड्स थे हम आपको वापस कर रहे हैं, हम आपको डेबिट कर देते हैं। इसके लिए जो अकाउंट बनेगा उसको क्या बोलना है, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनेगा इसको क्या बोलना है, डेबिट नोट। ये 2 कॉपीज में बनता है, एक कॉपी सप्लायर को दे दी जाती है और एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख ली जाती है एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या एज अ वाउचर बना के। तो ये हमारे पास डेबिट नोट का मतलब होता है। अभी तक जो आप इनवॉइस नंबर यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेबिट नोट नंबर। तो इसका फॉर्मेट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट ये हटा रहा हूं मैं, फॉर्मेट क्या होगा, नंबर 3 लिखेंगे जल्दी से, फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का क्या फॉर्मेट होगा, फटाफट से कॉलम्स बना लो। सबसे पहले एज ऑलवेज डेट, सबसे पहले हमेशा की तरह डेट आएगा, उसके बाद आ जाएगा पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, ये हमारे पास नया है अब इस बार,
यहाँ पे क्या यूज होगा इस बार, डेबिट नोट नंबर, फिर हमेशा की तरह एक छोटा सा एल एफ के बाद फिर डिटेल्स के बाद हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कितना परचेज रिटर्न है, उसके बाद फिर टैक्सेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, और फिर हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स, फिर हमारे पास परचेज रिटर्न, इनपुट CGST, SGST, IGST और टोटल। एक बात और ध्यान रखनी है, फिर से नंबर 4 पे लिख लो, ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करना है, एंड देन GST इज एडेड। GST को वापस से क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और फिर हम लोग ये परचेज रिटर्न बुक स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख दिया, बहुत छोटा छोटा लिखा है थोड़ा सा, लेकिन समझ आ जाएगा। क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन परचेज रिटर्न बुक्स ऑफ चमन ट्रेडर्स। चमन ट्रेडर्स की बुक्स में अगर ये कट रहा है तो टेंशन मत लेना, क्या लिखा हुआ है बस, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ चमन ट्रेडर्स एज्यूमिंग CGST SGST एट द रेट 6%। CGST SGST 6% के हिसाब से लगाना है। 3 ट्रांजेक्शन है। रिटर्न के केस में कोई मुश्किल होता ही नहीं है, बस लैंग्वेज पकड़ो। रिटर्न गुड्स टू यानी हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न गुड्स टू हम वापस कर रहे हैं। अलाउंस क्लेम्ड, ये ध्यान रखना, आपको 2 शब्द देखने को मिलेंगे। एक होता है अलाउंस क्लेम्ड यानी कि अपना पैसा वापस मांगना, और एक होता है अलाउंस अलाउड यानी कि पैसा वापस देना। तो जब मैं सामान वापस करूंगा, यानी जब मैंने कुछ सामान खरीदा मैं वापस कर रहा हूं, तो पैसा वापस मांगूंगा ना, अलाउंस क्लेम्ड। ठीक है, तो क्लेम्ड यूज होगा परचेज रिटर्न के केस में, और अलाउंस अलाउड जिसको पैसा देना पड़ेगा वो कब यूज होगा, सेल रिटर्न। भाई जब सामान रिटर्न होगा या बिल में कोई गलती करोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो अलाउंस क्लेम्ड अगर लिखा हो तो परचेज रिटर्न में आएगा, अलाउंस अलाउड अगर लिखा हो तो सेल रिटर्न में आएगा। सेल रिटर्न की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लेम्ड का मतलब क्या है कि भाई सामने वाले, हम लोग सामने वाले से अपना पैसा मांग रहे हैं कि दो, हम वापस कर रहे हैं कुछ सामान तभी तो पैसा वापस मांग रहे हैं, समझे ना। तो सीधा सीधा फॉर्मेट बनाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। परचेज रिटर्न बुक हेडिंग डाल देंगे, डेट हमारी आ गई सबसे पहले, फिर पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, इनपुट CGST, SGST, IGST और टोटल। लो जी, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको फुल फॉर्म में यूज कर लेना, डेबिट नोट नंबर। मार्कर बदल देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। यहाँ पे छोटा सा LF, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिटेल्स, यहाँ पे लिखूंगा परचेज रिटर्न, यहाँ पे इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और यहाँ पे टोटल। ठीक है जी, 2018 की बात है तो 2018 यहाँ पे लिख देंगे। जनवरी 4, रिटर्न गुड्स टू, किसको वापस करा, रोहित एंड सन्स। चलिए जी, रोहित एंड सन्स, कितना सामान है, 20,000 रुपये हैं, बस सीधा सीधा डेबिट नोट नंबर 128, LF खाली छोड़ दो, यहाँ पे ले लो 20,000 रुपीज़। अब ट्रेड डिस्काउंट भी है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर लो, लेस करो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो 2,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, वैल्यू बची 18,000। इस 18,000 पे CGST SGST ऐड कर दो 6% के हिसाब से। तो 18,000 पे 6% के हिसाब से अगर लगाऊंगा तो 1080 ये हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20,160, 20,160 रुपीज़ की आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। परचेज रिटर्न कितना है इसमें, ये 18,000, CGST कितना 1080, SGST कितना 1080, IGST कितना डैश
टोटल 20,160। ठीक हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन। फिर जनवरी 10 रिटर्न गुड्स टू चौहान एंड सन्स। लो जी, यहाँ लिखते हैं हम लोग चौहान एंड सन्स। यहाँ पे क्या है, कितना सामान है, 50,000 रुपीज़ का। डेबिट नोट नंबर है 182। 50,000 रुपीज़ का गुड्स है। इस बार इसमें कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड CGST और SGST लगा दो। 6% तो 3,000 और 3,000 टोटल हो गया 56,000। यहाँ पे एक लाइन और लगा दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। 56,000 जिसमें से गुड्स रिटर्न 50 के हैं, ये 3 है, ये भी 3 है और ये है 56। कितना है, 56,000। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, लास्ट ट्रांजैक्शन है अलाउंस क्लेम्ड। सीधा सीधा मैं अपना पैसा क्लेम कर रहा हूँ। पैसा क्लेम कर रहा हूँ तो लिखूंगा यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जनवरी 16 किससे क्लेम कर रहे हैं, श्री हरि से। डेबिट नोट नंबर 281। कितना पैसा क्लेम कर रहा हूँ, 10,000। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता, सीधा GST ऐड होगा। प्लस करो CGST प्लस करो SGST, 6% तो 600 11,200 11,200। अलाउंस है मेरा बेसिकली 10,000 रुपये का। 600 CGST 600 SGST, यहाँ आ गया 11,200। अब आप लोगों को क्या करना है, बस इसका टोटल करना है। या तो आप इसको टोटल लिख सकते हो या फिर आप लोग इसको परचेज रिटर्न क्रेडिट लिख सकते हो। परचेजेस डेबिट लिखते हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट लिखते हैं, तो जितना भी टोटल ही आएगा यहाँ पे इसका टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से टोटल करना कि परचेज रिटर्न का टोटल कितना है, 50 और 10 60, 60 और 18 78। मुझे नहीं पता एंगल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन ये 78,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका टोटल कर देना, फिर इसका टोटल कर देना, फिर इसका टोटल कर देना। यहाँ से आपके पास ये बन के आ जाती है कौन सी बुक, परचेज रिटर्न बुक। बहुत सिंपल है, सीधा सीधा बस आपको लैंग्वेज पढ़ के देखना है कि कब गुड्स वापस हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, डेबिट नोट नंबर। यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस नंबर नहीं आता, क्या आता है, डेबिट नोट नंबर। बाकी सब कुछ सिमिलर है, बाकी सब कुछ सेम है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसकी सेल्स रिटर्न बुक और उसके बाद जनरल प्रॉपर चैप्टर कंप्लीट। फिर आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट है BRS डेप्रिसिएशन की, उन्हें जल्दी से कराऊंगा। तब तक आप लोग प्रीवियस ईयर वीडियोस देख लो, वहाँ पे भी मैंने कराया है BRS रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये कराए हैं। आप उनको तब तक के लिए देख लो, फिर इस साल की नई वीडियोस बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो आराम से, और हाँ, शेयर कर देना भाइयों बहनों, शेयर करना मत भूलना। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।